मुहर्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम का जुलूस देश के जिन सबसे बड़े शहरों में निकलता है उसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। लिहाजा लखनऊ पुलिस ने इस बार सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए हैं। हम इस समय पर पुराने लखनऊ की गलियों में मौजूद हैं जहां पर पारंपरिक मुहर्रम का जुलूस निकलता है और इस जुलूस को देखने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि इस मुहर्रम के जुलूस को लेकर के जिस पारंपरिक ढंग से निकाला जाता है उसकी संवेदनशीलता और उसकी परंपरा को बनाए रखना भी लखनऊ की तहजीब में रहा है। लेकिन इस बीच में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये जो पूरा इलाका है एक तरीके से कहा जाए कि बैरिकेड कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा करके किसी भी गाड़ी को जो अब जुलूस का रास्ता है उस पर नहीं जाने दिया जा रहा है, दोपहिया वाहन नहीं है। सबसे अहम बात कि इस बार लखनऊ पुलिस ने जुलूस की सुरक्षा को देखते हुए जो मैनुअल इंटेलिजेंस है यानी कि पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। यानी जुलूस के अंदर अगर कोई शरारती तत्व मौजूद है तो पुलिस ने पहले से ऐसे कुछ शरारती तत्वों को इंटेलिजेंस गैदरिंग के आधार पर चिन्हित कर रखा है और अगर वो शरारती तत्व किसी जुलूस में शामिल होकर कोई उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनको चिन्हित किया जाएगा लाइव फीड के जरिए, ड्रोन कैमरों के जरिए और जो सीसीटीवी लगाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के ज्वाइंट सीपी उपेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, इस बार सुरक्षा के लिहाज से कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भीड़ के अंदर अगर कोई उपद्रवी है तो उसको भी चिन्हित कर रहे हैं, क्या किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, जैसा आप जानते हैं मुहर्रम त्यौहार में हम ट्रेडिशनली जो है फोर्स तो डिप्लॉय करते ही हैं। पीएसी, आरएएफ, सिविल पुलिस, बाहर जनपदों से भी फोर्स आती है, वो सभी डिप्लॉय किया गया। फर्स्ट टाइम जो है लखनऊ पुलिस ने एक नया प्रयोग करते हुए हमने जो ड्रोन की मॉनिटरिंग है, अब तक ड्रोन की जो मॉनिटरिंग होती थी वो मौके पे होती थी। आरक्षी या ऑपरेटर जो होता था वो केवल उसमें स्क्रीन पे देखता था और बताता था कि क्या स्थिति है जुलूस की और भीड़ की। परंतु वरिष्ठ अधिकारी जो अपने कंट्रोल रूम से या ऑफिस से मॉनिटर करना चाहते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हुए लाइव फीड जो है मेरे ऑफिस के कंट्रोल रूम में, उसमें हम देख सकते हैं जब जब ड्रोन डिप्लॉय होगा तब तब वहाँ लाइव फुटेज भेजी जाएगी, तो वहाँ बैठा कर्मचारी भी देख सकता है। और इसी में और जो है एक्स्ट्रा अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो भीड़ में जब भी इसकी ड्रोन फुटेज आएगी तो वो हमारे पास रिकॉर्डेड हमारे सर्वर पे अवेलेबल होगा। उस फुटेज में जितने भी होंगे भीड़ 40,000 50,000 जितने भी होंगे उन सब चेहरों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू निकाल सकते हैं यदि कोई आपराधी तत्व मौजूद है तो ये व्यवस्था भी मौजूद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी प्लस जो हमारा ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट, इनको मिला करके जो आज का ये कार्यक्रम है इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। कहा जा सकता है कि जुलूस में जो कुछ कई बार ऐसा होता है, तब हालांकि लंबे समय से नहीं, लेकिन लखनऊ में संवेदनशीलता बढ़ी होती है और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर जो आपराधिक तत्व हैं वो कोई गड़बड़ी न फैलाने पाए, इसको लेकर के विशेष तौर पर इंतजाम है। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मतलब अपराधी जो है टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं तो पुलिस भी उतनी ही एडवांस हो रही है। आज का जो लेटेस्ट बज़वर्ड है ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आता है। कोई भी घटना हो जाती है उसमें यदि कोई बोलता है मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो उससे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी भीड़ में से ट्रेस आउट किया जा सकता है कि मौजूद है कि नहीं है। इसी प्रकार से कई बार हम गुंडा एक्ट के अंतर्गत लोगों को जिला बदर कर देते हैं अपराधियों को, परंतु वो त्योहार या और कोई बड़े कार्यक्रम में वो मौजूद होता है और लोग आरोप लगाते हैं कि उसे वो बाहर नहीं था। उससे हम फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी फायदा है। जैसे जैसे आगे मतलब हम लोग इस एरिया में और भी रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उन सभी का यूज जो है लखनऊ पुलिस करेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लखनऊ के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल, जिनका सीधे से कहना है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे उन उपद्रवी तत्व और अपराधियों को भी चिन्हित करेंगे जिनको पुलिस ने कार्रवाई के तहत गुंडा एक्ट में जिला बदर किया है। लेकिन कई बार ऐसे शरारती तत्व जुलूस में शामिल होकर उपद्रव फैलाते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लखनऊ पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।